साथियों नमस्कार। आपने टीवी पर वो म्यूचुअल फंड वाली ऐड जरूर देखी होगी जिसका टैगलाइन है म्यूचुअल फंड सही है। तो आज हमने सोचा कि आज इस वीडियो में म्यूचुअल फंड की ही बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड सुना आपने बहुत होगा, लेकिन कम लोगों को समझ में आता है। निवेश के बारे में तो लोग बहुत बाद में सोचते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियां होती हैं जो ऐसे आम निवेशकों के काम में आती हैं जिन्हें शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है, उसके बारे में बहुत विशेषज्ञता नहीं होती है। म्यूचुअल फंड कंपनियां आम निवेशकों के पैसे को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें विभिन्न जगहों पर निवेश करती हैं। अब आइए थोड़ा पारिभाषिक रूप से म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड को हिंदी में पारस्परिक निधि कहते हैं। यह एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक, शॉर्ट टर्म के निवेश या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो फंड के निवेशों को निर्धारित करता है और नफा नुकसान का हिसाब रखता है। इस प्रकार हुए नफा नुकसान को निवेशक में बांट दिया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी सभी निवेशकों के निवेश राशि को लेकर इकट्ठा करती है। इसके बदले कंपनी कुछ सर्विस चार्ज भी लेती है। म्यूचुअल फंड कंपनी इकट्ठा की गई राशि को बाजार में निवेश करती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फायदा यह है कि आपको यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि आप कब शेयर खरीदें या कब बेचें, क्योंकि यह काम फंड मैनेजर करता है। म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसमें महज 500 रुपये महीना तक निवेश कर सकते हैं। मासिक निवेश के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसे पॉपुलरली SIP कहा जाता है। इसमें एक तय राशि हर महीने आपके बैंक खाते से सीधे फंड में ट्रांसफर होती रहती है। अगर म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करें, भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है UTI, जिसका मतलब है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1963 में की गई। 1964 से यह कंपनी कार्यरत है। म्यूचुअल फंड की इक्विटी योजना में इंडेक्स फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम जैसे विकल्प होते हैं। आप अपने टारगेट के हिसाब से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय के निवेश से ही आपको अपने टारगेट को हासिल करने में सफलता मिलेगी। सही रिटर्न के लिए आपको कम से कम 6 से 7 साल का निवेश करना होगा। 2-4 साल के निवेश से निवेशकों को कोई खास फायदा नहीं होता है। अगर म्यूचुअल फंड को एसेट्स के आधार पर देखें तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में किसी एक या अधिक से अधिक प्रकार की संपत्तियों में निवेश किया जाता है। यानी जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड में जमा किया उसे किसी एक या एक से अधिक जगह निवेश किया जाता है, क्योंकि निवेश का सिद्धांत भी यही कहता है कि अपना सारा पैसा एक जगह एक साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर नुकसान होता है तो एक साथ बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश कंपनियां अपने कस्टमर का पैसा विभिन्न फंड में डालती हैं। आइए म्यूचुअल फंड के प्रकारों की बात कर लेते हैं। एसेट क्लास के आधार पर भी म्यूचुअल फंड को हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है डेट फंड्स। डेट फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो एक निश्चित इनकम रिटर्न देते हैं। डेट फंड्स कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स और कई अन्य मनी मार्केट इंस्टीट्यूट में निवेश किए जाते हैं। दूसरा है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड अपना पैसा सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही निवेश करते हैं। सरकार को पैसा देने की वजह से इस प्रकार के डेब्ट फंड में रिस्क नहीं के बराबर होता है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को सबसे अधिक सिक्योर मार्केट कहा जाता है। तीसरा है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी भी समय रिडीम करवाए जा सकते हैं। रिडम्पशन का आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। लिक्विड फंड डेट फंड की कैटेगरी में सबसे कम रिटर्न देता है, परंतु यह सुरक्षित भी अधिक होता है। लिक्विड फंड में आप कम से कम 3 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स जिन सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं उनकी मैच्योरिटी 91 दिन तक की होती है। लिक्विड फंड सेविंग अकाउंट और बैंक FD का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स म्यूचुअल फंड में सबसे पॉपुलर फंड है। इक्विटी फंड में लोग ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर पूरा निवेश स्टॉक मार्केट में करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड को लार्ज कैपिटल, मिड कैपिटल, मल्टी कैपिटल और स्मॉल कैपिटल फंड में बांटा जाता है। लार्ज कैपिटल फंड्स की बात करूं तो लार्ज कैपिटल फंड वे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना पैसा बड़े मार्केट कैपिटल वाली कंपनियों में लगाते हैं। लार्ज कैप कंपनियां पहले से अपने ग्रोथ प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए यहां रिटर्न कुछ कम मिलते हैं, परंतु रिटर्न लगातार मिलता रहता है। लार्ज कैपिटल फंड में स्मॉल एंड मिड कैपिटल फंड की जगह कम रिस्क होता है।
वहीं मिड कैपिटल फंड्स वाली कंपनियां मध्यम श्रेणी की कंपनियां होती हैं। ये वे कंपनियां होती हैं जिन्होंने अपने व्यापार को स्थापित कर लिया है और अब तरक्की की ओर बढ़ रही हैं। मिड कैपिटल फंड लार्ज कैपिटल फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैपिटल फंड की। स्मॉल कैपिटल फंड वाली कंपनियां मार्केट में नए कारोबार के साथ अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करती हैं। इनमें रिटर्न अच्छा मिलता है, परंतु उसी हिसाब से रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं मल्टी कैपिटल फंड्स की। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए यह कैटेगरी बहुत ही पॉपुलर है। इस फंड में लार्ज कैपिटल, मिड कैपिटल और स्मॉल कैपिटल कंपनियों में से एक तय रेशियो में निवेश किया जाता है। ये थी म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और अधिक गेन करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ऐसे ही तमाम जानकारियों को देखने के लिए देखते रहे बातें यूपी की।